आज हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का वाक़या है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 बरस तक अपनी कौम को खुदा का पैगाम सुनाते रहे, मगर उनकी बदनसीब कौम ईमान नहीं लाई, बल्कि तरह तरह से आपकी तहकीर और तजलील करती रही और किस्म किस्म की अजियतों और तकलीफों से आपको सताती रही। यहाँ तक कि कई बार इन जालिमों ने आपको इस कदर जदोकोब किया, आपको मुर्दा ख्याल करके कपड़ों में लपेट कर मकान में डाल दिया, मगर आप फिर भी मकान से निकलकर दीन की तबलीग फरमाने लगे। इस तरह बहरा आपका गला घोटते रहे, यहाँ तक कि आपका दम घुटने लगा और आप बेहोश हो जाते। मगर इन इज़ाओं मुसीबतों पर भी आप यही दुआ फरमाया करते थे कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी कौम को बख्श दे और हिदायत अता फरमा, क्योंकि ये मुझे नहीं जानते। और कौम का ये हाल था कि हर बूढ़ा बाप अपने बच्चों को ये वसीयत करके मरता था कि नूह अलैहिस्सलाम बहुत पुराने पागल हैं, इसलिए कोई इनकी बातों को न सुने और न इनकी बातों पर ध्यान दे। यहाँ तक कि एक दिन वही नाजिल हो गई कि ऐ नूह, अब तक जो लोग मोमिन हो चुके हैं उनके सिवा और दूसरे लोग कभी हरगिज ईमान नहीं लाएंगे। और उसके बाद से आप अपनी कौम के ईमान लाने से ना उम्मीद हो गए और आपने इस कौम की हलाकत के लिए दुआ फरमा दी। अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप एक कश्ती तैयार करें। चुनांचे 100 बरस में आपके लगाए हुए सागवान के दरख्त तैयार हो गए और आपने इन दरख्तों की लकड़ियों से एक कश्ती बनाई जो 80 गज लंबी और 50 गज चौड़ी थी और उसमें 3 दर्जात थे। निचले तबके में दरिंदे और हसरतुल हजर और दरमियाने तबके में चौपाए वगैरह जानवरों के लिए और बलाई तबके में खुद और मोमिन के लिए जगह बनाई। इस तरह यह शानदार कश्ती आपने 100 बरस की ये मुद्दत तारीख कश्ती बनकर तैयार हुई, जो आपकी और मोमिनों की मेहनत और कारीगिरी का समर्थक थी, जिन्होंने बेपनाह मेहनत करके ये कश्ती बनाई थी। जब आप कश्ती बनाने में मसरूफ थे तो आपकी कौम आपका मजाक उड़ाती थी। कोई कहता कि ऐ नूह, अब तुम बड़ाई बन गए क्या? हालांकि तुम पहले कहा करते थे कि मैं खुदा का एक नबी हूँ। कोई कहता है ऐ नूह, इस खुश्क जमीन पर तुम कश्ती बना रहे हो, क्या तुम्हारी अकल मारी गई है? तरह तरह के तमाशे खोरी करते, किस्म किस्म की बदतमीजियाँ और बदजुबानियाँ किया करते थे और आप इनकी जवाब में यही फरमाते कि आज तुम हमसे मजाक करते हो, जब खुदा का अजाब बदसूरत तूफान आएगा तो हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। जब तूफान आ गया तो आपने कश्ती में दरिंदों, चरिंदों और परिंदों और किस्म किस्म की हसरतुल अरस का एक एक जोड़ा नर व मादा सवार कर दिया और खुद आप और आपके तीनों फर्जंद यानी हम, शम्स और यफस और इन तीनों की बीवियां और आपकी मोमिना बीबी और 72 मोमिन मर्द और यानी कुल 80 इंसान कश्ती में सवार हो गए और आपकी एक बीवी वाइला जो काफिरा थी और आपका एक लड़का जिसका नाम कनआन था, दोनों कश्ती पे सवार नहीं हुए और तूफान में गर्क हो गए। रिवायत है कि जब सांप बिच्छू कश्ती में सवार होने लगे तो आपने इन दोनों को रोक दिया, तो इन दोनों ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, हम दोनों को सवार कर लीजिए। हम अहद करते हैं कि जो शख्स सलामुन अला फिल आलमीन पढ़ लेगा, हम दोनों उसको जरर नहीं पहुंचाएंगे। तो आपने भी इन दोनों को कश्ती में सवार कर लिया। तूफान में कश्ती वालों के सिवा सारी कौम और कुल मखलूक गर्क होकर हलाक हो गई और आपकी कश्ती जोदी पहाड़ पर जाकर ठहर गई। और तूफान खत्म होने के बाद आप माआ कश्ती वालों के जमीन पे उतर पड़े और आपकी नस्ल में बेपनाह बरकत हुई और आपकी औलाद तमाम जमीन पर फैलकर आबाद हो गई। इसलिए आपका लक़ब आदम शानी है।